हम लोगों के जीवन में बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सी परिस्थितियां आती हैं, बहुत सी सिचुएशंस होती हैं, सर्कमस्टेंसेस होती हैं, और उन सिचुएशंस में, उन परिस्थितियों में हम क्या करते हैं? हम डर जाते हैं। क्या है? हमारे अंदर खौफ आ जाता है, हमारे अंदर डर आ जाता है। लेकिन परमेश्वर का कलाम क्या कहता है? दूसरा तीमुथियुस पहला अध्याय 2 तिमोथी चैप्टर 1 वर्स 7, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, God has not given us the spirit of fear. परमेश्वर ने हमें भय का आत्मा नहीं दिया है। और ये जो भय शब्द है, खौफ है, ये डर है, ये बाइबल में ऑलमोस्ट 366 बार, 366 टाइम्स ऑलमोस्ट आया है कि फियर नॉट। और जब ये लिखा है डर मत, तो हम क्या कर रहे हैं आज? क्या हम अपनी सिचुएशन से, अपनी सर्कमस्टेंसेस से, हमारे जीवन में जो कुछ हो रहा है, हम उसकी वजह से आज डर रहे हैं? आइजाया, यशाया उसका 43 उसका 1 और 2 वचन देखेंगे, और इसमें, इस वचन में हमारी सिचुएशंस के बारे में भी परमेश्वर ने एक तरीके से हम लोगों से बात करी है। हे इज़राइल, तेरा रचने वाला, और हे याकूब, तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर। सब जने कहेंगे मत डर, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। और जब आज उस परमेश्वर ने मुझे नाम लेके बुलाया है, तो परमेश्वर मुझसे कहता है, अरुण मत डर। अपना अपना नाम लेके कहिए, अमृता मत डर, अमृता मत डर, स्टेला मत डर, दुर्गामती मत डर, किरण मत डर, मुस्कान मत डर, रेबिका मत डर। वो ये कह रहा मत डर। और दूसरा वचन कहता है, जब तू जल में होकर जाए, जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले, तब वे तुझे डुबा ना सकेंगी, जब तू आग में चले, तब तुझे आंच ना लगेगी, और उसकी लौ तुझे जला ना सकेगी। ये आजकल के हालात, ये अगर हम ये देखते हैं कि हमारे जीवन में बहुत सारी सिचुएशन आई, उसमें हमको लगा कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जब यहां पे लिखा है ना, जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग रहूंगा। वो परमेश्वर यहोवा ये कह रहा है कि आपको कोई डुबा ना पाएगा। आप जा रहे हैं, लेकिन अगर जब परमेश्वर मेरे साथ है, तो जल मुझे डुबा ना सकेगा। नदियों में होकर चले तो वो तुझे डुबा ना सकेंगी, जल में नदियां डुबा ना सकेंगी। आग में होकर गुजरेंगे, आग।
और आग का क्या मतलब है? अब हमारे ऐसी कंडीशन आ गई, ऐसी सिचुएशन आ गई, अब हमको कुछ नहीं दिख रहा है कि अब मैं क्या करूंगा या मैं क्या करूंगी। लेकिन परमेश्वर का वचन यह कहता है, तुझे आंच ना लगेगी और उसकी लौ तुझे जला ना सकेगी। लौ जला ना सकेगी क्योंकि परमेश्वर ने हमको भय का आत्मा नहीं दिया हुआ। आज ज्यादातर हम लोग क्या कर रहे हैं? सिचुएशन आई और हम डर गए और हमारे सामने ऐसी स्थिति आ गई कि हम इधर उधर भागने लगे। खौफ में जीना, भय में जीना, डर में जीना, यह हमको परमेश्वर से अलग करता है। क्योंकि डर या खौफ कहां से आया है? क्योंकि जब परमेश्वर ने मुझे नाम लेके बुलाया, जब खुदा ने मुझे नाम लेके बुलाया है और उसने ये कहा है कि जल तुझे डुबा ना सकेगा, तो हम क्यों डरते हैं? आज हमारा विश्वास कहां है? कितनी बार हम यही कहने लगते हैं कि पता नहीं अब क्या होगा। और 43 उसका 5 वचन कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, मत डर। आज कितनों को विश्वास है कि परमेश्वर आज आपसे बात कर रहा है और वो आपसे ये कह रहा है मत डर? आज हम में से कितने हैं हम खौफ में हैं, लेकिन परमेश्वर ने कहा मत डर, मैं तेरे साथ हूं। और जब आज हमारे साथ परमेश्वर है, आज मेरे साथ खुदा है, तो हमको किस बात का डर आता है? आइजाया 41 उसका 10 हम देखते हैं। यशाया 41 यशाया 41 उसका 10, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। मत डर। इधर उधर मत ताक। और कौन इधर उधर देखता है? जो परमेश्वर को कहता तो है हम परमेश्वर को जानते हैं, लेकिन उस पर भरोसा नहीं रखता है। परमेश्वर के साथ कोई रिलेशन नहीं बना के रखा है। आज हम एक एग्जाम्पल देते हैं कि अगर आप एक छोटे बच्चे को, जिसको भी ज्यादा अकल नहीं है, 2-3 साल का है, उसको आप ऊंची जगह पे, उसका पिता, उसका फादर अगर उसको थोड़ी ऊंची जगह पे खड़ा कर दे और उसको कहे कूद जाओ, तो वो कूद जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि उसका पिता उसे संभालने वाला है। आज हम लोगों में से कितने उस परमेश्वर को अपना पिता कह रहे हैं? चाहे तू आग में होके चले, तुझे लौ ना लगेगी, तू नदी में से होकर गुजरे, तू नहीं डूबेगा। क्यों? इधर उधर मत देखो, नदी में हैं, पास हैं, हम क्या देख रहे हैं? कहीं नाव दिख जाए, कोई आदमी दिख जाए, हमको बचा ले। लेकिन परमेश्वर ने कहा मैं तेरे साथ हूं, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा।
आज कितनी बार हम यही करते हैं, कह तो एक तरफ ये रहे कि हाँ परमेश्वर मेरा सब कुछ है, और बाद में इधर देखा तो हमारी सिचुएशंस हैं। आपकी हर परिस्थिति से, आपकी हर बीमारी से आपका परमेश्वर बड़ा है। आज वो आपसे कह रहा है मत डर। यहोशू 1 और उसका 9 जब हम देखते हैं, क्या मैंने तुझे आज्ञा ना दी? हियाव बांध और दृढ़ हो जा, भय ना खा। परमेश्वर, क्या मैंने तुझे आज्ञा ना दी? हियाव बांध, हिम्मत बांधो, दृढ़ हो जा, भय ना खा, और तेरा मन कच्चा ना हो। तेरा मन कच्चा ना हो। हमको ऐसा लगा कि अरे एक होपलेस पोजीशन में आ गए, हम पूरी हिम्मत हार गए। लेकिन वो परमेश्वर ये कह रहा है तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। हम क्यों अपना मन कच्चा कर रहे हैं? हम क्यों डर रहे हैं कि हाय अब क्या होगा? क्योंकि जब परमेश्वर यहोवा ने ये कहा अपना बोझा यहोवा को, आज हम में से कितने लोग हैं कि अपना बोझा यहोवा के ऊपर डाल रहे हैं? जरूरत इस बात की है, कोई भी प्रॉब्लम है, यहोवा ने कहा ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। वो कहता है कि अपना बोझा यहोवा पे डाल दे। जबूर 55:22, भजन संहिता 55:22, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने ना देगा। अपना बोझा, और ये बोझा क्या है? हमारी चिंताएं, हमारी बीमारियां, हमारा केस, हमारी नौकरी, हमारी हेल्थ, हमारे रिलेशंस, यहोवा पे डाल दे। वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर यहोवा आज आपसे फिर कह रहा है मत डर, मैंने तुझे छुड़ा लिया है। वह धर्मी को कभी टलने ना देगा। वो धर्मी को कभी टलने ना देगा। हमारा आज जीवन कैसा है? आज हमारा चाल चलन कैसा है? हम क्या परमेश्वर के ऊपर डिपेंड हैं, या हम आज अपनी सिचुएशन देख रहे हैं कि आज मेरे साथ ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ? परमेश्वर ने फिर कहा अपना बोझा यहोवा पर डाल दे। क्योंकि अभी जब बतला रहे थे भजन संहिता 23 और उसका 5 क्या था? जबूर 23 जबूर 23 उसका 5 में परमेश्वर का वचन ये कहता है ना, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। आग में से होकर गुजरे, उसकी लौ छू ना सकेगी। और यहां पे तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। वो परमेश्वर ने क्या कहा कि आपकी हर सिचुएशन पे तुम्हारे शत्रुओं के सामने मेज बिछाता है, यानी कि गॉड इज कंफर्टिंग यू। शत्रु के सामने मेज बिछाने का क्या है? जब उसने कहा ना मैं तेरे संग हूं, क्योंकि इफ गॉड इज विद मी हु कैन बी अगेंस्ट मी।
अगर परमेश्वर मेरे साथ है तो मेरे विरोध में कौन होगा? मेरे सिर पर तेल मला है, तेल मला है। और ये तेल क्या दिखाता है? ये परमेश्वर की अनॉइंटिंग है। मेरा कटोरा उमड़ रहा है, परमेश्वर की अनॉइंटिंग है। और जब अगर परमेश्वर की अनॉइंटिंग आपके ऊपर है, अगर परमेश्वर का अभिषेक, अगर परमेश्वर की अनॉइंटिंग आपके ऊपर है, आप आग में से होकर गुजरेंगे, आपको जला ना सकेंगे। दानियल 3 और 'यहां पे अगर हम देखते हैं, सोलह और 17 वचन, डैनियल चैप्टर 3 वर्स 16-17 कहता है, शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। और उसके बाद क्या कहा था? परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। यहां पे शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने क्या किया था? क्योंकि राजा नबूकदनेस्सर ने कहा था कि इसके सामने सर झुकाना, क्योंकि अगर इसके सामने कोई सर नहीं झुकाएगा, सोने की मूर्ति जो उसने बनाई थी उसके सामने कोई दंडवत नहीं करेगा, तो उसको आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा। तू आग में से होकर गुजरे, तुझे आग छू ना सकेगी। और यहां पे उसने क्या किया था? उन तीनों को आग के भट्टी में डाल दिया था। और 21 वचन देखें, तब वे पुरुष अपने मोजों, अंगरखों, बागों और अन्य वस्त्रों सहित बांधकर उस धधकते हुए भट्टे में डाल दिए गए। आज वो थे, लेकिन उसके साथ उनके कपड़े और अन्य चीजें थीं जो फटाफट कितनी जल्दी आग पकड़ते हैं। और उन सब से बांध के उन सब कपड़ों सहित उनको आग में डाल दिया गया। और वो क्या था? 7 गुना अधिक धधक रहा था, क्योंकि राजा ने आज्ञा दी थी भट्टे को 7 गुना अधिक धधका दो। अर्थात आप ये सोच लीजिए कि वो तीनों जो परमेश्वर के भय में थे, उन्होंने कहा कि मैं अपने परमेश्वर यहोवा के अतिरिक्त किसी के सामने सर न झुकाऊंगा। आज 7 गुना अधिक धधकते हुए भट्टे में, अंगारे में डाल दिए गए। और उसके बाद क्या हुआ? राजा ने क्या कहा? फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूं कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची। और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। यानी कि आज हम अगर उस परमेश्वर के साथ अपना एक रिलेशन बना रखे हैं, तो परमेश्वर का वचन जो अभी हमने पढ़ा, चाहे तू आग में से होके गुजरे तो उसकी लौ तुझे छू ना सकेगी। और आज जब, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है,
शैड्रक, मेशक, अबेदनेगो के साथ जब उनको 7 गुना धधकते हुए आग में डाल दिया गया था, इतनी ज्यादा भभक रही थी आग, और वहां पे यीशु उनके साथ है। आज यीशु आपके साथ है। आप आज किस स्थिति से गुजर रहे हैं, क्योंकि आज वो आपका शत्रु वो ये कह रहा है वो 3 नहीं वरन 4 हैं। आप अकेले नहीं हो, आपका परमेश्वर यहोवा के साथ है। यहोवा साथ है। क्योंकि जब उसमें आगे हमने देखा, उसमें हम क्या देखते हैं, 27 वचन, जब अधिपति, हाकिम, गवर्नर और राजा के मंत्रियों ने जो इकट्ठे हुए थे उन पुरुषों की ओर देखा, तब उनकी देह में आग का कुछ भी प्रभाव ना आया, नहीं पाया, और उनके सिर का एक बाल भी ना झुलसा, ना उनके मोजे कुछ बिगड़े, ना उनमें जलने की कुछ गंध नहीं पाई। वो परमेश्वर यहोवा आज आपसे और मुझसे यही कह रहा है, चाहे तू धधकती हुई आग में से गुजरे, तुझे कोई झुलसा ना सकेगा। आज आपकी हर प्रॉब्लम, हर सिचुएशन में पिता परमेश्वर आज आपसे यही कह रहे हैं, मत डर, क्योंकि मैं तुझसे प्रेम करता हूं। आज जब वो हमसे प्रेम करता है, उसने हमको छुड़ाया है, नाम लेके बुलाया है, तो आज हम क्यों डर रहे हैं? परमेश्वर ने हमको भय का आत्मा नहीं दिया है। हम क्यों अपनी सिचुएशन से घबरा रहे हैं? परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर आपसे कह रहा है, मत डर। क्यों डरते हैं? लोगों की निगाहों में आपके सामने बड़ी बड़ी मुसीबत है, लेकिन परमेश्वर आपके साथ है। आग का दरिया है, लेकिन आपको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि यीशु मेरे साथ है। बोलिए, यीशु मेरे साथ है। यीशु मेरे साथ है। और जब यीशु मेरे साथ है, जब तो मुझे आग और पानी कुछ नहीं, पानी कुछ भी छू सकता है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं, क्योंकि यशायाह 41:10 एक बार फिर से हम देखते हैं। यशायाह 41 उसका 10 हम एक बार फिर से देखते हैं। उसने कहा ना, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। आज अगर हम में से अगर ये हमने सोचा है कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं मेरे पेपर्स बनेंगे, पता नहीं मैं एग्जाम में पास होंगी, पता नहीं मेरा प्रमोशन होगा, पता नहीं मुझे जॉब मिलेगा, पता नहीं मेरा मकान बनेगा, पता नहीं, पता नहीं, पता नहीं। जब तू आग में से होकर गुजरे, उसकी लौ तुझे छू न सकेगी। तू नदी में से होकर गुजरे, नदी तुझे डुबा ना सकेगी, क्योंकि मेरे परमेश्वर मेरे शत्रुओं के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। उसने अब मेरा सर को तेल से मढ़ा है। उसका तेल अभिषेक हमारे ऊपर है, और जब उसका परमेश्वर का अभिषेक है तो मैं डरूंगा नहीं। चलिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं। पिता परमेश्वर, आपने अपने वचनों के द्वारा हम लोगों से बातें करी है, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, हर देखने वाले, हर सुनने वाले, हर उपस्थित जन को हम आपको कमिट करते हैं और कहते हैं कि पिता परमेश्वर, आपकी मर्जी हम सबके जीवन में होने पाए, क्योंकि आपने कहा है कि मैंने तुझे भय का आत्मा नहीं दिया है। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इन वचनों के द्वारा। पिता परमेश्वर, आपने हम सब से बातें करी, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, अपने आशीष और अपने अनुग्रह से हम सबको भरिए, आपका फेवर हम सबके ऊपर उतरने पाए। धन्यवाद करते हैं
यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन।